नमस्कार। उम्मीद करता हूं सबको ये अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर देखा जाए औपनिवेशीकरण क्या है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए जब एक देश पर दूसरे देश हावी हो जाता है और उसके चलते राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव में परिवर्तन होने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। दोस्तों, ये सारी चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर देखा जाए गिरमिटिया प्रथा क्या है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए जैसे फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज जैसे स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें काम करने के लिए विदेश ले जाया जाता था और जिन्हें गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था, लोगों को एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था उन्हें और उन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर देखा जाए भारतीय अनुबंधित श्रमिकों का कैरिबियाई द्वीपों में जो श्रम हेतु जो नियोजन होता था उसे गिरमिटिया कहा जाता है। अगर देखा जाए तीन कठिया प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता है। जो 3 कठिया प्रथा था, चंपारण आंदोलन आप सब जानते हैं 1917, तो उसमें 3/20 जमीन पर उनको नील खेती करना उनके लिए अनिवार्य होता था। लेकिन जब महात्मा गांधी जी वहां पहुंचते हैं फिर इसका विरोध भी करते हैं, आप सब जानते हैं। ददनी प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को, कारीगरों और धन शक्तियों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में धन दिया करते थे। अगर देखा जाए पहले ही धन दे दिया करते थे संविदा के रूप में। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों को सख्त अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में उन्हें धन दिया करते थे। कमियौटी प्रथा क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। जो कुर्मी जाति के लोग होते थे अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि बदले में उनको जीवन भर उनकी सेवा करते थे, जो ब्याज की राशि उन्हें नहीं देनी पड़ती थी। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अगर देखा जाए दुबला हाली प्रथा क्या है, यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली यानी भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। जो दास होते थे वह अपने संपत्ति के मालिक, जो उनके स्वयं के संरक्षक अपने मालिकों को माना करते थे। अपने स्वयं का संरक्षक भी को किनको मानते थे, अपने मालिकों को मानते थे। इसे दुबला हाली प्रथा कहा जाता है। दोस्तों, अब हम मुगल कालीन इतिहास के कुछ सिक्कों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए मुहर, यह अकबर के शासन के प्रारंभ में चलाया गया सोने का सिक्का था। एक मुहर का मूल्य 9 रुपए के बराबर होता था। मुहर का वजन 169 ग्रेन होता था। मुहर मुगल काल का सबसे बड़ा प्रचलित सिक्का मुहर माना जाता था। 169 ग्रेन का यह होता था। अकबर के शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति का अंकन करवाया गया था। देवनागरी राम सिया लिखवाया गया था। आप लोग इसे देख सकते हैं। अकबर अपने शासन के अंतकाल में राम सीता का सिक्का चलाता है, श्री राम और सीता माता का सिक्का चलवाता है। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल नाम और ढालने की तिथि थी। जब अकबर असीरगढ़ का किला जीत जाता है तो एक बाज का सिक्का चलवाता है। अगर देखा जाए इलाही सोने का गोल सिक्का, जिसका मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था और इसे लाल ए जलाली भी स्वर्ण सिक्का
कहलाता था। दोस्तों अगर देखा जाए संसब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जिसका मूल्य 101 तोला के बराबर था और यह लेन देन में काफी ज्यादा चलता था। जो संसब होता था वह अकबर का सबसे बड़ा सिक्का था, सोने का सिक्का 101 तोला का था। अकबर के जो और सिक्के थे जैसे जलाली हो गया, दाम हो गया, दरम हो गया, चरण हो गया, पंडाव हो गया, काला सुकी हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।